तोर प्यार के यीशु, कहियो नहीं छोड़ाबू तोर प्यार के, कहियो नहीं भुलाबू। हालेलुया। और याद रखिए, जो जो उसके लहू से प्रतिदिन अपने आप को पॉलिश कर रहा है, आप प्रभुता करोगे हर संसार की बातों के ऊपर। अरे आमीन। तो आप लोग के आमीन में दम नहीं है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुबह के समय आप लोग सो रहे, पता नहीं बिलासपुर जब 2 बजे करोगे तो क्या होगा। सब लोग खराटा मारो, दर्शन देखो, सब यहुन्ना बन गए, प्रकाशित वाक्य लिख रहे। हालेलुया। पांच जोर से बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसने हम जैसे फुलिश को क्या कर दिया। और मैं कह रहा हूं, अगर आप उसके लहू से प्रतिदिन अपने आप को धो रहे हैं, आप संसार की हर बातों पर प्रभुता करेंगे। बीमारी आपके अधीन में रहेगा। चर्च बोले आमीन। समस्या आपके अधीन में रहेगा। आमीन। आपको प्रतिदिन उसके लहू से अपने आप को पॉलिश करना है। बोले उसका लहू से मुझे पॉलिश करना है। उसके लहू से मुझे पॉलिश करना है। हालेलुया। उससे बोले हालेलुया। आमीन। मेरे विश्वास है, अगर उसने याकूब के अंदर इज़राइल को देखा, उसने पतरस के अंदर कलीसिया को देखा, और मिट्टी में उसने आदम को देखा, और आदम के अंदर उसने हवा को देखा, और सूखे हुए सारा के कोख में उसने इज़राइल को बढ़ता हुआ देखा, तो बनी हुई कलीसिया में वो अपनी महिमा क्यों ना उड़ेलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब विश्वास करना शुरू करो, यहोवा आप में उत्तम कुछ ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से बोले आमीन। आमीन। अगर कोई तुझे फुलिश कहे तो कहना यहोवा मुझे पॉलिश करने वाला है। कमान जोर से बोले हालेलुया। और अगर कोई तुम्हें गधा बोले तो और खुश होने को कि यहोवा तुझ पर बैठने जा रहा है। आमीन। कमान जोर से बोले आमीन। हालेलुया। आमीन। समझ पा रहे, समझ में आ रहा है। सोना ना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। उठ जा मेरे बंदे, तू खड़ा होके चल, यीशु नासरी के नाम से झूम झूम झूम, अरे झूमा झूम झूम। विश्वास कर रहे चर्च आप लोग? कितना विश्वास कर रहे? वो आप में कुछ उत्तम देख रहा है। फिर से बोले उत्तम देख रहा है। वो तुम्हें पत्थर बोले तो बोलना वो कलीसिया बनाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हर चीज में हमारे उत्तम रखा है। बस यहोवा की दृष्टि से अपने आप को देखना शुरू करो। अपने पर से बोले यहोवा की दृष्टि से देखना शुरू करो। यहोवा की दृष्टि से शुरू करो। और मैं बोले यहोवा की दृष्टि से देखना शुरू करो। यहोवा की दृष्टि से देखना शुरू करो। हालेलुया। हमें कितना विश्वास कर रहे हैं चर्च। और ये याद रखिएगा, जिस दिन आप उसकी दृष्टि से अपने जीवन को, अपने परिवार को, उस कलीसिया को, सेवकाई को आप देखोगे, आप एक ही चीज देखोगे, आप रहे हो। अपने बड़े से बोले यहोवा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यहोवा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यहोवा दबाने वाला नहीं है। यहोवा गवाने वाला नहीं है। यहोवा बढ़ाने वाला है। यहोवा बढ़ाने वाला है। यहोवा बढ़ाने वाला है। यहोवा बढ़ाने वाला है। यहोवा दबाने वाला नहीं है सर। यहोवा दबाने वाला नहीं है सर। जोर से बोलो यहोवा दबाने वाला नहीं है। यहोवा दबाने वाला नहीं है। यहोवा बढ़ाने वाला है। यहोवा बढ़ाने वाला है। हालेलुया। करना है कि आपको मालूम है, उसकी दृष्टि से देखना है। आमीन। जोर से बोलो उसकी दृष्टि से देखना है। कितने लोग समझ पा रहे? बोले आमीन। हालेलुया। आमीन। और यही वचन है, यही चीज को आपको समझना है। और जिस दिन एक विश्वासी अपने जीवन को उसके दृष्टि से देखना आरंभ करेगा, वो देखेगा वो अंश अंश करके बदलता जा रहा है। आमीन। हम लोग पहला संडे आते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ रहा तो दूसरा संडे कैसे आता? हेलो, कुछ नहीं हुआ रहा था तेरी जिंदगी में तो यहाँ बैठता कैसे? कुछ हुआ है जो तेरे को पता नहीं चल रहा लेकिन अंदर हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ है जो तेरे अंदर में काम कर रहा है। आमीन। कुछ है जो तुझे उसके भवन में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप एक बात याद रखिए, अगर आप उसके भवन में आ गए तो ये लिख के जाइए कि आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। अब
चंगा कर मत बोलो, आशीष दे मत बोलो। उसका भवन हर भली बातों का भंडार है। हालेलुया, बोले आमीन। और जल्दी से आप लोगों के सामने वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। मैं हम लोग क्या कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? भजन संहिता 40 पढ़ रहे थे। अब उसका 9 और 10 वचन को पढ़िए। भजन 9 और 10 क्या लिखता है? मैंने भरी सभा में धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया है। जोर से बोलो, क्या? बाइबल कहता है मैंने बड़ी सभाओं में धर्म के सुसमाचार का प्रचार, जोर से बोलो, प्रचार किया है। आमीन। अपने बड़े से बोलो, आप यहोवा का प्रचार करो, यहोवा का प्रचार करो, वो आपका विचार करेगा। वो आपका विचार करेगा। बोलिए बोलिए, बगल वाले को बोलिए, दीदी बोलिए ना, भैया बोलिए। जोर से और एक बार, विचार करो, विचार करेगा। कितने लोग समझ पा रहे? चाहते यहोवा आपको देखे, कितने लोग चाहते यहोवा आपको देखे? बाप रे बाप, कितने लोग प्रचार करें? अब हाथ नहीं उठ रहा। दिक्कत यही है, दिक्कत बीमारी में नहीं है। बीमारी दिक्कत ही नहीं है। पहली बात, बीमारी तुम्हारी महिमा के लिए दिया गया है। जो कष्ट है वो पिता की, हेलो हेलो हालेलुया। अपने पड़ोस में बोलो, आपके जीवन का कष्ट पिता की महिमा के लिए है। आपका जीवन का कष्ट यीशु की महिमा के लिए है। आपके जीवन का दिक्कत पिता की महिमा के लिए है। आपका जीवन का दिक्कत पिता की महिमा के लिए है। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है? यस। मैंने कहा प्रचार करो, वो तेरे लिए विचार करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। महत्वपूर्ण क्या है कि मैं अपने जीवन से यहोवा का क्या करूं। और अगर मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि यीशु मृतकों में जी उठा, यीशु ने कोड़े खाए, मैं मुंह से क्या कर रहा हूं? जोर से बोलिए ना, मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? यीशु मेरे लिए क्या खाया है? कोड़ा। यीशु मेरी बीमारी को क्या कर लिया है? चंगा। यीशु ने मुझे चंगा। क्या आप क्या कर रहे हो? जोर से बोलो, क्या कर रहे हो? अब जब ये प्रचार करो, यीशु कोड़े खाए, यीशु के कोड़े खाने चंगे हो चुका हूं, यीशु ने मेरे सारे दुख और कष्ट को कलवरी क्रूस पर ले लिया, ये मेरे मुंह से, मेरे देह से जब प्रचार हो रहा है, आप सोचो प्रचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या बीमारी रहेगा? कष्ट रहेगा? बंधन रहेगा? आप प्रचार किसका कर रहे हो? क्या प्रचार? उसने मुझे क्या कर दिया? तो क्या जब आप उसकी महिमा का जब प्रचार कर दो, वो आपको चंगा नहीं करेगा क्या? तो पहले क्या करना है? उसके बाद विचार करना है। पहले पड़ोसी को बोले, पहले प्रचार करना है, पहले प्रचार करना है, उसके बाद विचार करना है, उसके बाद विचार करना है। हालेलुया, आमीन। गाना गाते हैं ना, ये तुम मेरी पतरी, तुम मेरी पतरी, लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हें पढ़ेंगे, प्रभु के जन हो तू। अरे तुम मेरी पतरी, तुम मेरी पतरी हो, लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हें पढ़ेंगे, प्रभु के जन हो तू। हालेलुया। आज यहाँ पर बैठने का इच्छा है कि प्रभु मेरी जिंदगी पर आप विचार करें। थोड़ा सा तो देख लीजिए, तड़प रहे, दर्द में, कष्ट में, पीड़ा में, समस्या को लेकर 30 किलोमीटर से आया प्रभु, बीमारी को लेकर 40 किलोमीटर से आया प्रभु जी। आप थोड़ा सा नजर कर लीजिए, बहुत समय से कष्ट में। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्या आज ये कनिष्ठा यहाँ पर बैठा हुआ लोग खुदावंत के प्रचार करने के लिए तैयार है? मैं प्रचारक बनने नहीं बोल रहा हूं, मैं पास्टर बनने नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रॉफिट और अपोस्टल बनने नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रचार करने वाला बनने बोल रहा हूं। हालेलुया। और प्रचार पुलपिट पर नहीं होता, प्रचार जीवन से होता है। हालेलुया। आप बोलो यीशु के बारे में, उसके कोड़े खाने से हम क्या है? सुसमाचार का प्रचार जब कलीसिया में आने वाले लोग करना आरंभ करेंगे, ये लिख कर जाइए, यहोवा कलवरी क्रूस से आपको चंगा करेगा। आज हम लोग सुख सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं, दुख सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम जिसके पास जाते हैं, दीदी ये बिगड़ गए,
दीदी नहीं बना थे मोर, दादा मोर नहीं बने थे, भैया मोर नहीं बने थे, चाची वो भांग दही काका। हेलो, कौन सा समाचार दे रहे हो? एक कान से दूसरे कान में कौन सा समाचार जा रहा है? तो क्या दुख के बदले दुख के बदले सुख मिलेगा? दुख के बदले जो बोगे वही तो काटोगे। अरे पढ़ो कि नहीं बाइबल? बाइबल में क्या लिखा है? जो बोगे तो बो क्या रहे हो? ये राज बहुत दिक्कत है, राज बहुत समस्या। राज के पास क्या गया? मेरा क्या गया? तो राज से मेरे को क्या मिलेगा? मैं क्या दूंगा? सुख दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं शुभ सुसमाचार दूंगा, मुझे भी महिमा स्वर्ग से मिलेगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? अपने पड़ोसी को आज से दुख सुसमाचार बांटना बंद करो, आज से शुभ सुसमाचार बांटना शुरू करो। चंगाई सुसमाचार में है, चंगाई सुसमाचार में है। अरे जोर से मुंह खोलिए थोड़ा। चंगाई सुसमाचार में है। हालेलुया। इधर भाई लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इधर ही प्रचार करता हूँ। बहन लोग का इंटरेस्ट नहीं आ रहा आज। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कौन सा सुसमाचार? जोर से बोले कौन सा सुसमाचार? आपकी जिंदगी में अगर लोगों के कानों में यहोवा का सुसमाचार फैल रहा है, ये बात याद रखिएगा, वो तुझे विपत्तियों से, महामारियों से बचाएगा। हालेलुया। हमको मुंह दुख बताने के लिए नहीं, हमको मुंह सुसमाचार बताने के लिए दिया गया। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं? यहां पर हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। लिखा है मार्था अगर बताई प्रभु जी मरियम कुछ नहीं करती है, लेकिन मरियम कुछ नहीं बताई कि मार्था बहुत कुछ करती है। शुभ बताओ, दुख मत बताओ। कमान बोलो हालेलुया। और बाइबल कहता है मरियम के मुंह बंद करने से उसने उत्तम भाग पाया जो उससे कोई छीन नहीं सकता। और मार्था ने क्या पाया? क्या पाया? अपने पड़ोसी को दिखाइए, क्या मिलेगा? क्या सुनाइए? बोले शुभ सुसमाचार। शुभ सुसमाचार। मरियम इस बात को जानती थी, यीशु मसीह वो पिता है जिसे मुझे बताने का जरूरत नहीं कि मेरे घर में क्या दिक्कत है। वो मेरे घर के अंदर बैठकर जानता है कि मेरे घर में क्या है, लेकिन आवश्यकता है उसके करीब में बैठकर शुभ सुसमाचार को मैं ग्रहण करूं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, भवन में आकर अपने दुख को बताने का जरूरत नहीं है, वो जानता है आपको दुख को। लेकिन आज अगर सुसमाचार के लिए आपका देह, आपका प्राण, आपका आत्मा अगर खड़ा है, आप ऊंचे किए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं यहां पर? हालेलुया। याद रखिएगा, दुख को एक दूसरे के पास जाके मत बताओ। हमें क्या बताना है? क्या गुड न्यूज? सुसमाचार क्या? गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ किया है। यीशु ने मेरे पापों को क्या कर लिया? उठा लिया। यीशु ने मेरे बदले कोड़े खाकर मुझे चंगा किया है। आपको मालूम है मेडिकल साइंस के अंदर में 39 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं बॉडी के अंदर में। कितने? 39। यीशु ने कितने कोड़े खाए? 40 भी होता है वो कभी। आपको लग रहा है बीमारी पता नहीं कैसे ठीक होगा, आप कलवरी क्रूस के पास जाओ। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। हालेलुया। हालेलुया। करना क्या सर? शुभ समाचार। अपन क्या कर रहे हैं? दुख समाचार। चर्च पहुंचे नहीं, एक आध जने के घर की दीदी बताओ तोला, तो सुने पर आए तोला आए भैया बताओ, अरे भैया तोला सुने पर नहीं आएगा, वो वचन सुने पर आए। खुद तो परेशान, दुनिया को परेशान मत करो। हेलो, ले लिया। समझ में आ रहा है? यस। एक भला भंडारी भली बातों को निकालता है। खुदावंद ने आपको भला बनाया। बोलो क्या बनाया है? भला। बात को याद रखिएगा,
अगर शुभ सुसमाचार है तो तेरी हड्डियां हस्त और पुष्ट रहेंगे। Praise the Lord। ये पक्का गारंटी है, यहोवा उनको ढूंढ रहा है जो अब उसके समाचार के लिए खड़े किए जाएंगे। हालेलुया। मन के फिराइल रे भैया स्वर्गे जाए के लागी। मन के फिराइल रे बही